प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश व उदास और हताश सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसे अचानक एक विचार आया कि पास के ही गांव में के साइड से एक संत रहते हैं। वो व्यक्ति संत के पास गया और संत को वहां जाकर के आदर सत्कार किया, प्रणाम किया। संत से उसने बताया कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। अब मन ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये संसार बना ही नहीं। मैं उदास परेशान रहता हूँ, बहुत परेशानी होती है। महात्मा जी, मैं क्या करूँ? आप ही बताइए। मेरे जीवन के लिए यानी इस संसार का जो तेज है, जो उजाला है, जो सुंदरता है, मेरे लिए नहीं है। बहुत निराश हताश महात्मा जी ने उसे बड़ी शांत होकर के सुना। बोले, कहते उदास निराश हो, कुछ दिन यहाँ पर ठहर जाओ। बोले, यहाँ पे थोड़ी सेवा कर लेंगे। वो कहता, कर लेंगे महाराज, कोई बात नहीं। तो वो उन्हें फिर कुछ दिन के बाद एक गाय देते। बोले, इसे चारा डालना है आपको और इसे खिलाना पिलाना है, और बदले में ये आपको बहुत मीठा मीठा दूध देगी और उसे आप पिएंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अच्छा ही सोचिए और विश्वास रखिए, ये ईश्वर सब कुछ ठीक कर देता है। ये चलता रहा। महात्मा गाय को ले जाता चराने, वापस ले आता और बदले में दूध गाय बहुत देती। वो महात्मा जी को भी पिलाता और खुद भी पीता। अब तो उसका जीवन बड़े आनंद से कटने लगा, क्योंकि आलसी स्वभाव था। अब कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था। अचानक क्या हुआ, एक दिन जिस गाय को वो दूध पीता था, वो गाय ही भाग गई। वो गाय कहीं ना कहीं जंगल में बिदक करके चली गई कि जब किसी जंगली जानवर की आवाज़ आई तो वो जंगल की ओर भाग गई। अब ये फिर से निराश और परेशान। जब महात्मा जी ने इस पे नज़र डाली कि आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है, आप उदास क्यों हो? वो कहता, महाराज, कुछ दिन के लिए मेरे जीवन में रौनक आई, उसके बाद मेरी फिर वही स्थिति हो गई। अब तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? इतना दूध देते थे, मैं खाता पीता था, आराम से रहता था। वो कहते थे, गाय के पहले आप कैसे रहते थे? अब तो और ज़्यादा आपको छुटकारा मिल गया। आपको उसे गौत नहीं डालना पड़ेगा, देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, चारा नहीं खिलाना पड़ेगा, अब तो आराम से जीवन कटेगा। वो कहते, जब मेरे पास गाय थी तब कह रहे थे आपके आराम से जीवन कटेगा, लेकिन जब आप गाय नहीं है तब भी आप ये कह रहे हैं कि आराम से जीवन कटेगा। तो होता क्या है, वो सोच विचार में लगा रहा और एक दिन जब वो जंगलात में गया तो उसे गाय वो चरती मिली, वो वापस ले आया। तो महात्मा जी ने फिर उनसे दोहराया कि चलिए गाय मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपका जीवन आनंद से और ज़्यादा भर जाएगा। फिर वो महात्मा से रिपीट करता, महात्मा जी, आप कह रहे गाय नहीं थी, तब भी आप ये बोल लेते कि कोई बात नहीं, आपका जीवन मधुरता से, अब गाय आ गई तब भी आप ये ऐसा क्यों बोलते हो? वो ये कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि हमें साधनों में लिप्त नहीं होना है। हमें दुख हो या सुख हो, अपनी सोच को इसके ऊपर से ऊपर उठाना है, यानी सुख और दुख से परे होना है। जरा सी खुशी आ जाती है, हम ज़्यादा खुश हो बैठते हैं, जरा सा दुख होता है, हम उससे ज़्यादा गमगीन हो बैठते हैं। संत महात्मा कहते हैं, ऐसी दृष्टि बनाओ, सम दृष्टि लाओ, सम वाली समान दृष्टि नजरिया हो जाए। दुख में संत जो सहन रहता है, बुरा समय है, कट जाएगा, सहनशीलता रखनी चाहिए। अच्छा समय है, बीत जाएगा। जो व्यक्ति सहनशीलता रखता है, सहनता धारण करता है, संतों के वचन को अपनाता है, तो संत कहते हैं वो वास्तव में उसका जीवन बड़ा सरल, सुहेला, सुंदर बन जाता है। आपके पास गाय ना थी तब भी आपको ये समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है, सहजता रखनी चाहिए। गाय है तब भी ईश्वर का धन्यवाद मानिए कि आपके पास गाय है। यानी कहने का तात्पर्य, आपके पास साधन है तब भी धन्यवाद दीजिए, साधन नहीं है तब भी आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हर वक्त सवेरा नहीं होता, हर 24 घंटे दिन नहीं होता, रात भी होना बहुत जरूरी है। संत महात्माओं, जाके पैर न फटे दिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यदि ये दुख और सुख का चक्कर ना होता तो फिर इंसान को क्या पता चलता कि रात क्या है, दिन क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है।
फिर जीवन का आनंद ही क्या आता। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि ईश्वर का बनाई हुई ये जो रचना है, ये जो कार्य हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हैं इंसान के लिए। इंसान को सहजता धारण करनी चाहिए। इंसान को ये विश्वास करना चाहिए कि ये बुरा वक्त टल जाएगा, क्योंकि हमेशा रात नहीं रहती, उजाला होता है, सूरज निकलेगा। तो एक दिन आपके जीवन में भी खुशियों भरा सूरज निकल रहा है संतों के जीवन में, और जो संत महात्मा दुखी हैं तो वो सारे के सारे खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा विश्वास रखिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।